Hi, this is me, Dr. Deepa Rawat. In today's video, I'm going to take a comment as a question. The comment was very nice. It was a very good question that what is the difference between totality of symptoms and portrait of disease? So, okay. So I decided to make a video on it so that किसी और का भी ये question होगा तो उसको आंसर यहाँ से मिल जाएगा. मैंने भी इस डिफरेंस के बारे में कभी सोचा नहीं कि इन दोनों में क्या डिफरेंस हो सकता है, बट जब मैंने इसको ध्यान से सिर्फ पढ़ा, सिर्फ जो हमारे अफोरिज्म है दैट इज अफोरिज्म नंबर 6 एंड 7, इन दोनों में पोर्ट्रेट ऑफ डिजीज, इसमें तो हमारा पोर्ट्रेट ऑफ डिजीज किया हुआ है और अनप्रेजुडाइज्ड ऑब्जर्वर भी, और इसमें टोटलिटी ऑफ सिम्टम के बारे में बात की है डॉक्टर हैनीमन ने. ठीक है, हम इस क्वेश्चन को इस तरह से देखते हैं कि टोटलिटी ऑफ द सिम्टम क्या है. मैं एक केस के माध्यम से या एक केस को लेते हुए आपको इस दोनों फेजेस के बारे में समझाती हूँ. चलिए, मान लीजिए मेरे पास आज कल ही मेरे पास एक पेशेंट आया, उसी को लेकर हम देखते हैं. एक पेशेंट आया सीलियक डिजीज का. ठीक है, अब उसने मुझे जो कॉमन सिम्टम्स हैं वो दिए. अभी कोई पेशेंट आता है तो हमारे पास कॉमन सिम्टम, तो मुझे अब टोटलिटी ऑफ सिम्टम लेना है इसका. ठीक है, टोटलिटी ऑफ सिम्टम एक्चुअली है क्या जो अफोरिज्म 7 में बताया है. इट इज द आउटवर्डली रिफ्लेक्टेड पिक्चर, है ना, यही बताया है ना डॉक्टर हैनीमन ने. आउटवर्डली रिफ्लेक्टेड पिक्चर ऑफ इंटरनल एसेंस ऑफ डिजीज. ठीक है, कि जब वाइटल फोर्स अफेक्ट होती है तो इंटरनली जब वाइटल फोर्स अफेक्ट होती है किसी मॉर्बिड नॉक्शियस एजेंट से, उसके रिएक्शन में जो वाइटल फोर्स हमको साइंस एंड सिम्टम्स दिखाती है उसको ही हम बोलते हैं टोटलिटी ऑफ सिम्टम. कि हमारे जो इंटरनल एसेंस है उसके वजह से, उसको डिरेंज होने की वजह से जो रिफ्लेक्शन आता है हमारी बॉडी में, वो साइंस के फॉर्म में या सिम्टम्स के फॉर्म में जिस तरह से भी आता है, उसको हम टोटलिटी ऑफ डिजीज बोलते हैं. ओके, तो ये हमारा हो गया टोटलिटी ऑफ सिम्टम्स. इंटरनल एसेंस ऑफ डिजीज मतलब डिजीज अंदर है, अंदर की डिजीज है, लेकिन वो बाहर कैसे रिफ्लेक्ट हो रही है? थ्रू साइंस एंड सिम्टम्स. ओके, एंड व्हाट इज पोर्ट्रेट ऑफ डिजीज? इट इज मेंशन्ड इन अफोरिज्म नंबर 6. तो डॉक्टर हैनीमन कहते हैं कि हमको अगर एक अनप्रेजुडाइज्ड ऑब्जर्वर बनना है तो हमको कुछ नहीं देखना है, हमको कुछ नोट नहीं करना है. वी हैव टू नोट जस्ट द यू कैन से हम कैसे डेविएट हमारा पेशेंट हो रहा है फ्रॉम हेल्दी स्टेट टू अ डिजीज स्टेट. वो जो चेंज हो रहा है उसके बॉडी में, माइंड में, जो कुछ भी चीजें चेंज हो रही हैं फ्रॉम हेल्थ टू डिजीज, उसको हमको नोट करना है. एंड दैट मेक्स अ पोर्ट्रेट ऑफ डिजीज. अब हमको नोट जो करना है, डॉक्टर हैनीमन कहते हैं कि ये सब चीजें हमको मिलेंगी कैसे? फर्स्ट तो हमको पेशेंट से ही मिलेंगी. पेशेंट जो हमको बताएगा, पेशेंट इज टेलिंग. सेकेंड, जो रिमार्क्स देते हैं अपने ऑब्जर्वर्स, जो उसके आसपास के अटेंडेंट्स है, रिमार्क्स ऑफ अटेंडेंट्स. थर्ड, हमको मिलता है ऑब्जर्वेशन ऑफ फिजिशियन. हम भी तो कुछ ऑब्जर्व करेंगे ना. ओके, सो बेसिक जो हमारा यू कैन से डिफरेंस आता है वो अफोरिज्म 6 में और 7 में. अगर इस तरह का क्वेश्चन कभी आता है तो टोटलिटी ऑफ सिम्टम्स जस्ट वो है कि हमारी बॉडी आउटवर्डली रिफ्लेक्टेड पिक्चर दिखा रही है जो हमारा वाइटल फोर्स डिरेंज हुआ है. एंड पोर्ट्रेट ऑफ डिजीज क्या है? जब हमने सिम्टम्स को कलेक्ट किया, हमारे पास पेशेंट आया, हमने उसके सिम्टम्स लिए. जैसे अब मैं सीलियक डिजीज का ही बताती हूँ. उसने जो हमको सिम्टम दिए, ठीक है, उसको क्या फील होता है? कुछ खाने से दर्द होता है पेट में, तुरंत वॉशरूम जाना पड़ता है, वॉमिटिंग जैसा फील होता है, कभी कभी वॉमिटिंग हो भी जाती है. जब ये रोटी खाता है या मैगी पास्ता ऐसा कुछ खाता है तो इसको पेट में दर्द शुरू हो जाता है. ठीक है, तो ये पेशेंट ने बताया, पेशेंट के अटेंडेंट ने बताया हमको. साथ साथ में जब अटेंडेंट बोलता है कि ये जब इसको दर्द होता है ना तो ये बहुत ज्यादा चिड़चिड़ करने लग जाता है, या बहुत, मेरे को छोटा बच्चा था वो, तो मम्मी बोलती है कि मेरे को ही पकड़ के रहता है, या मेरे को ही कहता है कि आप अपने साथ रहो. ये तो रिमार्क्स दिया अटेंडेंट ने कि ये किस तरह से, जरूरी नहीं है वो मेंटल सिम्टम, वो फिजिकल सिम्टम भी. ये उस टाइम खाना इसको बिल्कुल बंद हो जाता है, ये पानी बहुत ज्यादा पीता है, उस समय ये सोता रहता है जब इसको इस तरह के प्रॉब्लम होती है, इसका स्टमक अपसेट रहता है, तो बहुत ज्यादा लिथार्जिकनेस, वीकनेस आ जाती है इसको. ठीक है, दूसरा, हम एज अ फिजिशियन भी ऑब्जर्व करते हैं कि पेशेंट डल है या फिर एक्टिव है, वो सही से जवाब दे रहा है या नहीं दे रहा है, आंसर अच्छे से कर रहा है नहीं कर रहा है, वो सिविल आंसर कर रहा है या फिर अनसिविल कर रहा है, गुस्से में है, इरिटेटेड है, अच्छे से बात कर रहा है, या वो सब चीजें. या फिर हम जब उसका एग्जामिनेशन करते हैं तो पेट दबाने से उसको आराम आ रहा है या दर्द ज्यादा हो रहा है, ये सब चीजें हमारी ऑब्जर्वेशन क्या है. तो पोर्ट्रेट क्या है ना, यू कैन से टोटलिटी ऑफ सिम्टम इज अ रॉ डाटा. हमको एक पेशेंट ने डाटा दिया, हमको 1 2 3 4 5 6 ऐसे ऐसे करके हमने लिख दिया, बट अभी इसका पोर्ट्रेट नहीं बना है. ठीक है, अभी जो हमको सिम्टम मिल गए हैं, लेकिन इसको एक पोर्ट्रेट फॉर्म में लगाना है ना, ताकि हमको मेडिसिन सिलेक्शन में हेल्प हो सके. टोटलिटी ऑफ द सिम्टम इज द सोल गाइड टू सिलेक्ट द रेमेडी. ठीक है, ये तो हमको पता है, लेकिन टोटलिटी ऑफ सिम्टम ने हमको 4, मान लीजिए रिपोर्टोरियल चार्ट में मैंने सिम्टम्स डाले और मुझे यहाँ पर जो है वो
ए ड्रग मिल रही है, बी ड्रग मिल रही है, सी ड्रग मिल रही है, डी ड्रग मिल रही है, ठीक है। अब टोटलिटी ऑफ सिम्टम मैंने ली और मेरे को ये ड्रग्स मिल रही है। अब इन चारों में से मुझे कौन सी ड्रग देनी है? चारों तो नहीं दे सकते ना। तो उसके लिए हमको एक पोर्ट्रेट बनानी पड़ेगी डिसीज की या डिसीज इंडिविजुअल की। यहाँ पर हमारा इंडिविजुअलाइजेशन होता है कि हम कौन सी मेडिसिन, कौन सी पोटेंसी में कितनी रिपीटेशन में सिलेक्ट करेंगे और पेशेंट को देंगे। टोटलिटी ऑफ सिम्टम इज जस्ट अ रॉ डाटा एंड पोर्ट्रेट ऑफ डिजीज इज अ यू कैन से अ फाइनल रिजल्ट ऑफ योर कलर्स, है ना। जब आप एक पोर्ट्रेट पिक्चर बनाना चाहते हैं, आप एक ड्राइंग पेंटिंग बनाना चाहते हैं, उसमें आपने डिफरेंट डिफरेंट कलर्स को यूज करके, अब एंड में ही हमको पता चलता है ना, जब हम सारे कलर्स को या सारी जो फिगर्स हैं उनको एक साथ जोड़ते हैं, तब हमको पता चलता है कि हाँ ये इस चीज का पिक्चर है। तो फिर जब हमने टोटलिटी ऑफ सिम्टम ले लिया, है ना, अब यही हमको बताएंगे कि हमको कौन सी मेडिसिन देनी है। लेकिन इस टोटलिटी ऑफ सिम्टम को हमको अरेंज करना पड़ेगा। जैसे हम माइंड मेथड में सीखते हैं कि वाई ऑफ द केस देखना पड़ेगा, फिर हाउ ऑफ द केस देखना पड़ेगा, फिर कंसर्न देखना पड़ेगा, फिर अडेप्टेशन देखना पड़ेगा पेशेंट का। अब ये चारों मेडिसिन मेरे चारों सिम्टम्स कवर कर रही हैं, सारे इक्वल, यू कैन से, जैसे हम रेपोटोरियल उसकी भाषा में बोलते हैं कि सारे सिम्टम्स सारे मार्क्स को कवर कर, ज्यादातर मार्क्स को ये चार मेडिसिन कवर कर रही हैं। अभी हमको इसमें से सिलेक्ट करना है, तो वो कौन बताएगा? वो हमारा पोर्ट्रेट ऑफ डिजीज बताएगा, है ना। जब हमारे पास कंप्लीट पिक्चर आ जाएगा तब हमको पता चलेगा कि क्या ये पेशेंट नैट्रम है, या ये पेशेंट इग्निशिया है, या ये पेशेंट स्टैफ है, या ये पेशेंट कार्सिनोसिन है, या पल्सिटिला है। ये मैंने कॉमन कॉमन रेमेडीज जो एक दूसरे से सिमिलर सिमिलर लगती है उनके बारे में बात करी। तो पोर्ट्रेट ऑफ डिजीज से हमको पता चलेगा कि कौन सी मेडिसिन है ये एग्जैक्टली। टोटलिटी ऑफ सिम्टम्स हम ले लेते हैं, जो पेशेंट ने हमको बताया हमने उसको ले लिया, हमने उसको कैरेक्टरिस्टिक, इसमें जनरल सिम्टम्स भी आते हैं, पर्टिकुलर भी आते हैं, कैरेक्टरिस्टिक सिम्टम्स भी आते हैं, रेयर, पिक्यूलियर, अनकॉमन, जो जिसके कोर सिम्टम्स जिनके बारे में हम बात करते हैं। तो सिलेक्ट आर रेमेडीज जो कैरेक्टरिस्टिक सिम्टम्स होते हैं। बन कैरेक्टरिस्टिक सिम्टम्स को भी किस किस को लेना है और किस किस को इंपॉर्टेंस देनी है, कैसे हमको उसको अरेंज करना है, ये हमको फिर जब हम उसको जिस तरह से हमको अरेंज करते हैं तब हम बनाते हैं एक पोर्ट्रेट ऑफ द डिजीज, जो पेशेंट के सिम्टम्स से भी, उसका जो अटेंडेंट है उसने कुछ सिम्टम्स बताए उसको लेकर, और हमारी जो ऑब्जर्वेशन है उसको, इन सबको मिलाकर जब हम सिम्टम्स लेते हैं, एक कंप्लीट पिक्चर बनाते हैं, उसको बोलते हैं पोर्ट्रेट ऑफ डिजीज। तो दिस इज द डिफरेंस बिटवीन द टू। बहुत माइनर सा डिफरेंस है। यू कैन से टोटलिटी ऑफ सिम्टम इज अ पार्ट ऑफ पोर्ट्रेट ऑफ डिजीज, बट पोर्ट्रेट ऑफ डिजीज इज नॉट अ पार्ट ऑफ टोटलिटी ऑफ सिम्टम ना। यू कैन से इट लाइक दिस। फिर भी अगर इस टॉपिक के रिगार्डिंग किसी के कोई क्वेश्चंस हो तो वो कमेंट सेक्शन में मुझे लिखना, या फिर मेरी अंडरस्टैंडिंग सही नहीं है, कुछ और अंडरस्टैंडिंग है इस टॉपिक की या इस पर्टिकुलर यू कैन से सब्जेक्ट की, तो वो भी आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। आई लव टू लर्न फ्रॉम यू ऑल्सो। हो सकता है कि मैंने जो समझा इस क्योंकि इट इज ऑल अबाउट अंडरस्टैंडिंग ऑफ ऑर्गेनिन, है ना। कहीं कहीं पे लिखा नहीं हुआ है कि हाँ इसका यही मतलब है या इसको ऐसे ही लेना है। तो दिस इज माई अंडरस्टैंडिंग, आप लोग भी अपनी अंडरस्टैंडिंग शेयर कर सकते हैं। एंड दिस इज इट फॉर टुडे। थैंक यू सो मच।